हमको वो ये डालेंगे बेटा इनको दे दो। हमारा पूरा परिचय हो गया है नहीं आज मैं खुद के आ गया
नहीं करेगा ना ऑटोमेटिक। जमीन में बैठने की छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब तशरीफ ले आए हैं। उनके साथ माननीय रामविचार नेताम जी और डॉक्टर अमर अग्रवाल साहब भी तशरीफ लाए हैं। संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा साहब और राजवाड़े साहब भी तशरीफ लाए हैं। विधायिका और पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन के जिम्मेदार लोग, डॉक्टर सलीम अशरफी साहब, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा के संयोजक मोहम्मद अफजल साहब भी तशरीफ फरमा है। इस मंच पर आसीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, नगर निगम के महापौर महोदय, पार्षद महोदय, जिम्मेदार पदाधिकारीगण और मेरी बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इन हालात में इतने दूर से चलकर इतना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, वक्त की इतनी किल्लत के बावजूद आज बाबा की मजार में, सूफिया कराम की मजार में, इस मंदिर की छांव में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब तशरीफ लाए हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, तारीख इसको कभी नहीं भुला पाएगा। मैं उस कमेटी की ओर से सरगुजा संभाग के 5 जिलों के मुसलमानों की ओर से, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों की ओर से, उस कमेटी की ओर से, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की ओर से, संभागीय मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के समस्त सदस्यों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की तंगी है, लोग कार्यक्रम में शिरकत करने, कव्वाली भी उसका लुत्फानंदोज होने आए हैं और इसलिए मैं एक ही लफ्ज कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, खुदा शाहिद है, हम अभिभूत हैं। हम अपने दिल की अंतिम गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। हमने सोचा नहीं था कि आप आ पाइएगा, लेकिन आप यहाँ हैं, जलवा फरोज हैं और दुनिया अपने माथे की आंखों से देख रहा है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब, जिसको सरगुजा की जनता, सरगुजा संभाग की जनता तस्वीरों में देखती थी, आज बाबा के स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हजरात, ये मुकाम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसकी कामयाबी के लिए जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, रामविचार नेताम जैसे जो समर्पित लोग हैं, वो लोग इसके पीछे हमेशा से कारबंद रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। आज हम आपका स्वागत करते हैं और अब पगड़ी रस्म होगी। मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा था इसको जरूर दोहराना, मेरे साथियों ने कहा, माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब, इसमें हमारी भावना है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये अब पगड़ी की रस्म जो दस्तूर है इस मजार शरीफ का उर्स का, वो उसका सिलसिला मिनाजुल खां सदर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन माननीय मुख्यमंत्री साहब का, डॉक्टर रमन सिंह साहब का दस्तारबंदी से स्वागत करें।
अफजाल अंसारी साहब, सेक्रेटरी अंजुमन, माननीय राम विचार नेताम जी का स्वागत करें दस्तार से। मोहम्मद फारूक साहब, डॉक्टर अमर अग्रवाल साहब, मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का इस्तकबाल करें। राय साहब का स्वागत मोहम्मद सादिक करें। गुलाम अंसारी साहब अनिल मेजर साहब का स्वागत करेंगे। परवेज आलम हमारे भाई राधेश्याम गुप्ता साहब का स्वागत करेंगे। तो यहाँ के 2-3 दिन से वो ही संभाले हैं हम लोग। ये हमारी मकबूल लीडर रजनी साहिबा का वो दस्तार हाथ में देकर। रवि यहाँ के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। रवि हमेशा उन्होंने बहुत सहयोग दिया। आज उनकी याद बाकी है, उनकी याद के रूप में रजनी जी मौजूद हैं, वो स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को बहुत तो लंबी है, वक्त की कमी है। हम एक उभरता हुआ नवयुवक अनुराग सिंहदेव साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो हमें संबोधित करें। पीर बाबा मोहम्मद शाह वली व पीर बाबा मुराद शाह वली के इस पवित्र दरगाह में आज उर्स के मौके पर हमारे बीच में मौजूद हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जननायक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय राम विचार जी नेता, माननीय अमर अग्रवाल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मेजर अनिल सिंह जी, कुरैशी साहब, अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, रजनी त्रिपाठी जी विधायक, और आज इस मुबारक मौके पर बहुत सारे उपस्थित सभी इस दरगाह में दुआ मांगने के लिए आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी नौजवान साथी मित्रों, आज ये बहुत मुबारक मौका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आज इस उर्स के मौके पर आज रात में विशेष रूप से समय देकर आज यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि सरगुजा की सरजमी पे और बाबा के सरजमी पे आप एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये स्थान जो हिंदू मुस्लिम एकता का, कौमी एकता का प्रतीक था, यहाँ जो आता है उसकी मुरादें कभी खाली नहीं होती है। यहाँ से जो मांग के जाता है, यहाँ बाबा उसकी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं और मुरादें पूरी करने वाले इस स्थान को पिछले 10 सालों में उन्होंने बदल दिया। ये 10 साल पहले यहाँ जो सुविधाएं नहीं थी, वो सारी सुविधाएं, ये मंच से लेकर सारी चीजें यहाँ जितने निर्माण कार्य दिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय राम विचार जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोगों ने किया है। मैं आप सबकी तरफ से और इस कमेटी की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे नेताओं का बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं और आज के इस मुबारक मौके पर आप सबको बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। हमारे जहरीना करम फरमा, हमारे हमदर्द
माननीय रामविचार नेताम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आशीष वचन के रूप में 2 शब्द हमें कहें। आज बाबा के दरबार में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये अवसर है ऐतिहासिक कि पहली बार कोई प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री बाबा के दरबार में इस उर्स के मौके पर आज पधारे हैं। सभी तालियों से उनका स्वागत करें। सभी हमारे उपस्थित जन, मोहतरमा जनाब, सभी जो अर्ज लोगों ने यहाँ पे अदा किया है, जो बातें रखी हैं, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया है, बताया है। आते के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चिंता हुई कि वास्तव में यहाँ इतना ऐतिहासिक स्थल है, इतना पाक स्थल है, जहाँ पूरे प्रदेश, पूरे जिले ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशों के बहुत सारे लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए बाबा के दरबार में आते हैं और लोगों की मुरादें जो है पूरी होती हैं। हर साल इस तरह से यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ आने जाने में काफी असुविधा होती है क्योंकि सिंगल रोड है, सड़कें थोड़ा चौड़ी नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ तक सड़कें थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए तो लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी, गाड़ियों को भी यहाँ तक लाने में सुविधा हो पाएगी। बाकी समय समय पर आप सबके लिए जो भी यहाँ जरूरत पड़ी है उसके लिए शासन की ओर से पूरा मदद हम लोगों ने पहुंचाया है। तो हम लोग पहुंचाने में भी सक्षम हो पाए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ही हम लोग का हाथ मजबूत हुआ है और इसलिए उन्होंने एक ताकत दिया है हम लोग को कि यहाँ के लिए कुछ कर सकें। और यही कारण है कि हम लोगों ने पिछले 2-4-5 सालों में यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, यहाँ बाउंड्री वॉल के लिए, यहाँ सीसी रोड निर्माण के लिए, यहाँ सामुदायिक भवन बनाने के लिए, इस तरह की जो जरूरतें हैं उन सबको पूरा करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम लोगों ने यहाँ पे कर पाया है। बाकी और भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। मुझे आज कहते हुए आज हर्ष हो रहा है कि एक कार्यक्रम चूंकि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ होना था अंबिकापुर में, लेकिन आपके वजह से, आपके उस कमेटी की वजह से, ह्यूमन कमेटी की वजह से आप लोगों ने आग्रह किया कि 13 के जगह में यदि मुख्यमंत्री जी अगर 20 तारीख को आ जाते तो यहाँ हम लोग का एक इस स्थल में आने का उनको अवसर मिलता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात को स्वीकार करते हुए आपने जो 13 तारीख का समय था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो 13 तारीख को बदल करके आपके वजह से, उसके वजह से 20 तारीख आज का दिन जो है मुकर्रर किया। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। माननीय हमारे तमाम सारे मोहतरमा हमारे अंजुमन कमेटी के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस तरह से कार्यक्रम आयोजित कराया। उन सबको मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय यहाँ पर हम सबको बख्शा है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से पूरे छत्तीसगढ़ में अमन चैन कायम हो, चारों तरफ से सुख समृद्धि हो, आपके सुख से झोलियां भर जाए। बस यही बाबा के दरबार में आकर के हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अर्जू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दस्तूर है, एक परंपरा है
जिसका पालन उस कमेटी कर रही है। इस बार तो बेहद उत्साहित होकर कर रही है। इसमें अपनी भावनाओं का जिक्र है, उसमें उस एहसान का जिक्र है जो हम पर लगातार किया जा रहा है। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी इरफान सिद्दीकी से गुजारिश करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री साहब की खिदमत में अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करें। इज्जत मां आली जनाब डॉक्टर रमन सिंह साहब, वजीर आला हुकूमत छत्तीसगढ़ की खिदमत में अभिनंदन पर। आज सरगुजा संभाग के 5 अजला जिला सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर के अल्पसंख्यक समुदाय, निज प्रदेश और 5 नजदीक के जिलों के हजारों श्रद्धालु उस कमेटी व अंजुमन के समस्त कार्यकर्ता अपनी रूह और दिल की अंतिम गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी आमद एक ऐतिहासिक क्षण है। आपकी तशरीफ आवरी आपके लिए बाइसे फख्र है, हमारे लिए बाइसे फख्र है। मानवर, आपने बागडोर हुकूमत संभालते ही हम अल्पसंख्यकों की उन तमाम आवश्यक जरूरतों को पूरा कर दिया जो दूसरे प्रदेश आज तक पूरा नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का गठन और उसका संचालन एक नेक और काबिल तरीन क़यादत को सौंप कर, मदरसा बोर्ड का गठन कर, हज कमेटी की तश्कील, वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना, ये ऐसे इक़दाम है जिसका तस्वुर भी किसी को नहीं था। आपके कदम को हम सलाम करते हैं। सदैव आपने अपने दौरे इक़्तिदार में छत्तीसगढ़ को अमन, भाईचारा, समानता और सद्भाव का गहवारा बना दिया। अवसर की समानता, सहनशीलता और बराबरी के दृष्टिकोण को उन उद्धत भावनाओं से ओत-प्रोत छत्तीसगढ़ में जो बयार बहाई है, उसने उन सारे मिथकों और भ्रांतियों को ध्वस्त कर दिया जिसे एक वर्ग विशेष ने विगत 50 वर्षों से फैला कर रखा था। आपके इस अजीब कारनामे के प्रति हम मस्तक हैं। मोहतरम हजरत मुराद शाह मोहम्मद शाह वली के मजार पाक के साथ एक तोता पक्षी की भी मजार है। साथ ही मजार से संलग्न कोरवा जाति के बैगा पुजारी की नियुक्ति सहित एक प्राचीन आदि शक्ति मंदिर भी है जिसका संचालन अंजुमन उसके कमेटी करती है। यह स्थान हिंदू मुस्लिम एकता, वन्य जीव के प्रति सम्मान तथा आदिम प्राचीन परंपरा के निर्वाह का ज्वलंत उदाहरण है। ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के समस्त वलियों की मजारों में तकिया का ये मजार सबसे कदीम और प्राचीन मजार है जो इंटेक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर में स्थान पाने की पात्रता रखता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मजार शरीफ की शालीनता, सौम्यता और सद्भाव के स्थिरत्व को विकसित करने के लिए आपके शासनकाल से पूर्व किसी हुक्मरान ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन हम निहायत अदब के साथ इसका इजहार कराना चाहेंगे कि आपके शासनकाल के एक माननीय सदस्य ने मजार शरीफ के विकास को एक नया आयाम दिया। सामुदायिक भवन, स्टेज, गेट, मजार की राशि व फर्श की सौगात दी जिससे यहाँ की दैनिक जरूरतों की पूर्ति हो सकी। दुखों और पीड़ा के विष को निजी जिंदगी में शिव के समान पीने वाला, हमेशा हंसकर अपने गम को भुलाने वाले इस हरदिल अजीज रहनुमा का नाम माननीय श्री राम विचार नेताम है। आपके इस पसंद और हमारी निगहबानी के लिए भी श्री राम विचार नेताम जी को आपके द्वारा नामजदगी के लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। आदरणीय, हम बेजुबानों की एक आवाज पर हमारी दावत कबूल की, नामुनासिब हालात को रोकते हुए बाबा साहबान की चौखट पर हाजिरी दी और उस समारोह में 4 चांद लगा दिया। हमारे पास शब्दों की कमी है, हम किसी तरह आपको धन्यवाद दें, आपके शुक्रिया अदा करें, किंतु हम भी रसखान, अमीर खुसरो, जैसी कबीर, रहीम, अशफाकुल्ला, सूबेदार अब्दुल हमीद और अबुल कलाम की संतानें हैं। हम बेवफा नहीं हैं। आपने अपनी सद्भावना और शफकत
आपने अपनी सद्भावना और सबकत का जो इजहार किया हो, वो हमारे अक्ल फिक्र को पराजित करती हुई हमारी आत्मा और जिगर एक उतरती चली गई है। इस ऐतिहासिक क्षण को हम एक धरोहर के रूप में सहेज कर रखेंगे और आपकी इस अमूल्य संवेदना और प्रेम अनुराग के बदले में, प्रेम और अनुराग के बदले में हमेशा आपके अनुराग के प्रति, हमेशा आपके अनुराग के प्रति निष्ठावान रहेंगे। आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे हमेशा अपने पीछे खड़ा पाएंगे। अत्यंत आदर और सम्मान सहित हम हैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और उर्स कमेटी के तमाम पदाधिकारी गण, सद्भावना ग्राम तकिया, दिनांक 20 मई। मैं माननीय, हाँ ये हमने जो भी यहाँ मांगा वो बगैर मांगे पूरा हुआ। मैं बस एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। माननीय माननीय रवा सिंह साहब को मैं दावत देता हूँ कि हमें आशीष वचन के 2 शब्द। अरे हाँ जबरदस्ती अच्छा था उसको। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और जिसके तकदीर में होता है वो व्यक्ति यहाँ पहुंचता है। और बाबा मुराद शाह, बाबा मोहम्मद शाह वली की बाजार में आया हूँ तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे यहाँ आकर बाबा के बाजार में और जिस विषय को लेकर आया हूँ, मैं जानता हूँ वो जिस बात को, जिस कल्पना को, जिस सोच को आज बाजार में मैंने पूरे अपनी इच्छा शक्ति से, पूरी भावना से, पूरे समर्पण के साथ जिस बात को बाबा के सामने रखा है, कुछ मांग के जा रहा हूं और वो मांग के जा रहा हूं कि बाबा का आशीर्वाद रहे और छत्तीसगढ़ में शांति हो, समृद्धि हो, गोलियां चलना बंद हो और जो आतंक और नक्सलवाद की समस्या है वो समाप्त हो। आज हम सब ने बाबा के बाजार में यही कामना की है, यही मांगा है कि हम सद्भावना के साथ जो छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट परंपरा है, जिसकी छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता है देश में, उस सद्भावना को और ज्यादा मजबूत करे। यहाँ के हमारे हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जिस प्रेम और सद्भावना से रहते हैं, मैं जब दूसरे राज्यों में जाता हूँ, वहां अन्य समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनको एक बात कहता हूँ, यदि हिंदू मुस्लिम सद्भावना को यदि तुमको देखना है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ एक बार घूम के आ जाओ, समझ में आ जाएगा कि सद्भाव क्या होता है। नारे लगाने से नहीं, दिल से दिल जुड़ता है जब एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है और उस विश्वास को छत्तीसगढ़ में समाज ने कायम रखा है और सरकार उससे आगे बढ़ती तो समाज को सम्मान देने का काम हमने किया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 10 लाख लोगों की भावना है। और मुझे आकर आज मैं सुबह 9 बजे से निकला हूं और सुबह 9 बजे से लगातार 45 और 46 डिग्री के तापमान में खबरदार रायपुर से निकल के कोरबा और कोरबा में कार्यक्रम 3-4 कार्यक्रम के बाद 3-4 बजे कोरबा से निकल के यहाँ 5 बजे आया हूँ और लगातार बिना रुके 6 कार्यक्रम के बाद इस 7वें कार्यक्रम में आया हूँ। और मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने से मैं जो लगातार घूम रहा हूँ इस गर्मी और इस धूप में, और यहाँ आने के बाद जो तसल्ली हुई, जो शांति मिली, मुझे लगता है मेरी सारी थकावट एक ऊर्जा के साथ जब हम लोग बाजार पे पहुंचे, चादर चढ़ाया और छत्तीसगढ़ की शांति के लिए हमने कामना की, तो मेरे सिर से, मेरे दिल से बोझ उतर गया। मुझे लगता है कि हम कामयाब होंगे, छत्तीसगढ़ में शांति होगी, छत्तीसगढ़ में विकास होगा और छत्तीसगढ़ में सभी समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके बीच
जो अद्भुत भावना है, उस भावना को हम और आगे बढ़ाएंगे। मिसाल दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ की उस भावना को, और आपने जितना सम्मानित किया हम लोगों के बारे में जो बातें कही, जब मुझे आमंत्रण के लिए यहाँ की कमेटी के लोग पहुंचे, इरफान सिद्दीकी साहब, अफजल अंसारी जी और पूरी टीम उस कमेटी के लोग पहुंचे, तो मेरी कल्पना नहीं थी कि इस लगातार आगम भाग में मैं पहुंचूंगा कि नहीं। पर एक बात मैं विश्वास के साथ कहा था कि जरूर मुझे इस जिला में जाना है। मैंने बहुत सुना है, बहुत नाम पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आते हैं, और आज भी मुझे बताया गया कि छत्तीसगढ़ सहित 4-5 राज्यों के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं और पूरी रात हमारे कव्वाली का आनंद भी लेंगे। बाबा के मजार में आपने अपनी मन्नतें मांगी होगी, वो तो पूरा तो होगा ही। और आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते, मेरे सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी, जल संसाधन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल जी, यहाँ के हमारे बड़गांव विधायक श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम असरफी जी, कृष्णा राय जी, चेयरमैन पर्यटन बोर्ड, यहाँ के महापौर, जिनको आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहा है, मेजर अनिल सिंह जी, राधे कृष्ण गुप्ता जी, और आप सबके जिनको आप सम्मान भी देते हैं और आपके प्रति समर्पित ऐसे हमारे अध्यक्ष युवा मोर्चा के अनुराग सिंह, कमल भान जी, और सभी दूर दूर से आए हुए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए सभी भाइयों का मैं आज इस अवसर पे जो मुझे कमेटी के सदस्यों ने सम्मानित किया, अद्भुत चीज मुझे लगा। एक तरफ बाबा मुराद शाह, बाबा मोहम्मद शाह का मजार, और इसके पहली बार मैंने पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में घूमने के बाद भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे सिर्फ बाबा का मजार ही नहीं है, एक पक्षी का भी मजार मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति हुई। ये होता है मानवता के प्रति, पक्षी के प्रति, पशु के प्रति, जो हम कहते हैं कि सब में अंश है। और आज इस बाजार में आने के बाद मुझे उस बात का एहसास हुआ कि कितना सम्मान के साथ उसके बराबरी में एक पक्षी तोते का मजार है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ आने के बाद मुझे एक अनुभूति हुई। मैं ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि ऐसे स्थानों में बोलने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा के साथ सिर झुकाने की जरूरत है, दुआ मांगने की जरूरत है, और सच्चे मन से, खुले मन से जब दुआ मांगी जाती है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज बाबा मुराद शाह और बाबा मोहम्मद शाह की दुआ से हम जिस बात को सोच को आए हैं उसको निश्चित रूप से वो पूरा होगा। 2-3 बातें मुझसे कही गई है कि मुख्यमंत्री आए तो हमारे कमेटी के सभी सदस्य, माननीय वकील साहब ने हम लोगों के बारे में जो बात कही, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि हम पिछले 8-9 साल से छत्तीसगढ़ में बेहतरी के लिए हम और हमारे साथी काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए चावल की योजना से लेकर अन्य योजना यदि कर रहे हैं तो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन के लिए। और जब ऐसे स्थान में हम आते हैं, बाबा के मजार में आते हैं, तो यहाँ से मन में और अच्छे विचार बन के जाते हैं, ताकि समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, इस छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर काम कर सके। और इसी कामना के साथ हम आए हैं। यहाँ की मांग भी रखी है कि यहाँ से लेकर जो हमारा अंबिकापुर तक की सड़क है उसके बारे में 2.2 किलोमीटर सड़क है। तो मुझे लगता है कि सड़क तो आज हम लोग चल के आए हैं, और अभी मैं मेयर से बात कर रहा था, अमर जी से, नगरीय प्रशासन मंत्री से बात कर रहा था। कुछ राशि अभी हमने स्वीकृत की है, और मुझे लगता है कि जब इतने लाखों लोग यहाँ आते हैं तो उसके हिसाब से इस सड़क को हम बनाएं। यहाँ पे बाबा का मजार है, यहाँ पे बगल में मंदिर है। इससे बड़ा उदाहरण देश में देखने को नहीं मिलेगा कि सभी लोग कितने खुशी से, कितने आत्मीयता के साथ यहाँ आते हैं, और मंदिर और मजार एक साथ। ये है हमारी सद्भावना, ये है हमारी भावना। और उस सड़क के लिए अभी तो कुछ सैंक्शन हुआ है, अमर जी बता रहे थे, पर मैंने अमर जी से कहा कि उस सैंक्शन में डामरीकरण का सड़क की अपेक्षा चौड़े कांक्रीटीकरण का सड़क, चौड़े सड़क बन जाए, उसमें 2 करोड़ लगे या 3 करोड़ लगे, जिसकी चिंता नहीं है, सड़क अच्छी बने। और चौड़ी और कांक्रीट की सड़क की हम मंजूरी आज मैं यहाँ देता हूँ, और इसको 1 साल के अंदर एक अच्छी सड़क। उसमें अमर जी पूछ रहे थे 2 करोड़ लगेगा कितना, मैं कहा यहाँ आने के लिए पैसे की बात नहीं। अमर जी ने कहा जो लगेगा हम कराएंगे।
ये तय हो गया। एक सबसे बड़ी मांग आप सबकी होगी, मेरे ख्याल जो चल के आए हैं वो सड़क को देखे होंगे तो सबके अंदर में होगी कि मुख्यमंत्री एक काम करके जाए, बाकी तो मजार के बाबा तो करेंगे। तो ये काम हम करेंगे, ये बाबा का भी आदेश है, ये मानते हैं हम लोग। ये आज हमने मत्था टेका तो इसको हालत ठीक हो, बाकी बहुत सारे कामों के बारे में। और इस उर्स कमेटी बहुत प्राचीन है और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मजार के बारे में मान्यता है। इस कमेटी के मेंबरों को मैं कहना चाहूंगा कि अब आपको आने वाले समय में आयोजन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर साल स्थायी रूप से 1 लाख रुपया सरकार से आपको मिलेगा। जब तक इसकी स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, सरकार बदल भी जाए तो चिंता मत करिए। नहीं, अब वो हम स्थायी व्यवस्था कर देंगे तो कोई बदलना भी चाहेगा तो नहीं पड़ेगा। ये स्थायी व्यवस्था यहाँ के लिए और एक छात्रावास के लिए आपने कहा है, निश्चित रूप से छात्रावास के लिए भी जो आप अंबिकापुर में चाहते हैं, मैं भी बात कर रहा था, एक सामुदायिक भवन के रूप में और इसी रूप में बना देंगे, आप उपयोग जो करना चाहिए। तो आज मुझे ज्यादा कहना नहीं है, मैं तो आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप जो हमारे 2 कव्वाल यहाँ बैठे हैं उनके सुनने के लिए भी आपको आतुरता है। तो मैं एक बार फिर से उस कमेटी के अंजुमन कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, आपने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया और इस क्षेत्र के विकास को और गति बढ़ाएंगे, तकिया और इस इलाके को और बेहतर तरीके से विकास की दिशा में ले जाएंगे। जैसी इसकी महत्ता है, जैसा ये स्थान है, उसके अनुरूप इसको हम बेहतर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के साथ इससे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अबू आई आज मेरे को हेलो हेलो क्या बात है भाई, बहुत अच्छी साउंड है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब के, वो थोड़ी देर रुक रहे हैं कलाम सुनने के लिए। और बड़ा हसीन कलाम आपके सामने कौमी एकता जैसी यहाँ नजर आ रही है, उसको ही मद्देनजर रखते हुए बड़ा हसीन कलाम आपके सामने रख रहे हैं। प्लीज फरमाएं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री साहब ने हमारी बात रखी। एक बहुत कम वक्त में एक मुख्तसर सा आपके सामने रख रहे हैं, भले फरमाएं। एक बड़ा हसीन मोहब्बत का पैगाम मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से तवज्जो चाहूंगा। ये बड़ा हसीन ये मोहब्बत का पैगाम है जो यहाँ नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम एकता को नजर में रखते हुए।
स्टेज बढ़ा दो। अभी अभी मौजू पर पेश कर रहा हूं मंत्री क्योंकि है से हिंदू बन है से हिंदू बन और मैं से मुसलमान बन। सिद्दीकी साहब गुजारिश है बस आप हमारे हवाले छोड़ दीजिए। है से हिंदू बन और मैं से मुसलमान बन यानी है और मैं अंतरी है से हिंदू बन और मैं से मुसलमान बन यानी है और मैं दोनों मिलाकर हम बने तो हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है। आधार बुराई पे तो इंसान बुरा है। मेरा फरमाए कि कहीं निर्धन कहीं धनवान बना बैठा है, कहीं मौला कहीं भगवान बना बैठा है। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बना बैठा है। तो कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम, कोई पुकारे अल्लाह तुझको, कोई कहे घनश्याम। जैसा जिसके मन को भावे वैसा तेरा नाम, प्यार किए जा प्यारी बात है, प्यार किए जा प्यारी बात है, प्यार किए जा गुजारिश है मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम मंत्री साहब, उनकी खिदमत में ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि इतना ऊंचा मकाम हो तेरा, इतना ऊंचा मकाम हो तेरा, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र क्या सारी दुनिया में नाम हो तेरा। खुद ही चल करके मंजिल तेरे करीब आए, जिस जगह भी कयाम हो तेरा। बस प्यार किए बस प्यार किए जा प्यारी बात है। मुख्तसर नजर में हजरत की नजर चाहूंगा क्योंकि ये दुनिया है। मंत्री साहब बस थोड़ा सा वक्त मुझे दे देंगे तो इंशाल्लाह ये बात आप अगले साल तक याद रखेंगे और मैं भी इंशाल्लाह अगले साल इस स्टेज पे आऊंगा उन पक्की सड़कों पर जिनका वादा हुआ है। सुने, ये दुनिया है, यहाँ हर चीज दस्तूरी नहीं मिलती। ये दुनिया है, यहाँ हर चीज दस्तूरी नहीं मिलती। पसीना सूखने से पहले मजदूरी नहीं मिलती। इसको नजर में रखें। और ये दुनिया क्या है, इसके चक्कर छोड़ दो भाई। ये आप अपने कैमरे साइड में रखें। अब मैंने ले लो तस्वीर, मैं अपने दिल के कैमरे से कुछ फोटो खींच रहा हूँ। इस हिरसोबस की मंडी में, इस हिरसोबस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, अनमोल रतन बिक जाते हैं। अल्लाह के सजदे बिकते हैं, अल्लाह के सजदे बिकते हैं। पंडित के भजन बिक जाते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। बिकती है सुहाग की रातें भी, बिकती है सुहाग की रातें भी। दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। दरगाह की नजरें बिकती हैं, दरगाह की नजरें बिकती हैं। गालिब के सुफल बिक जाते हैं, गालिब के सुफल बिक जाते हैं। ये ऐसा जमाना आया है, ये ऐसा जमाना आया है। उस्तादों के फल बिक जाते हैं, उस्तादों के फल बिक जाते हैं। रोटी के लिए इस दुनिया में, रोटी के लिए इस दुनिया में मजदूरों के तन बिक
बिक जाते हैं, मजदूरों के तन का जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। प्यार की ये बात, प्यार की बात, प्यार की ये बात, प्यार की बात, प्यार की ये बात, प्यार की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ से ये हमें 1000 रुपए आए हैं। बस प्यार किएगा, वकील साहब से गुजारिश है, मेरे अतिथिगण अभी इशारा किया मना करने के लिए, मना मत करो, जो कर रहा है उसे करने दो, बस प्यार किएगा। आप लोगों से तवज्जो चाहता हूँ, पीछे लोग जितने बैठे हैं, हाँ हुजूर मुख्यमंत्री साहब और जितने अतिथिगण हैं जिनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। आपके मेरे नाम समझ में नहीं आया, मेरी गुजारिश है कि दोबारा आए और इसी अंदाज से प्यार किएगा। मंत्री साहब तवज्जो फरमाए, मैं तलबगार हूँ तवज्जो का, नजरों से नजरें। जिसको मिलके पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको मिलके पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, जिसको मिलके पूजे हिंदू मुस्लिम सारी को, सीधा करो तो अल्लाह बचा, तेरा करो तो प्यार किएगा, प्यार की बात है। नदाम साहब की तरफ से भी हमें नजराना आया, सुने। जब के पैदा हुआ हिंदू न मुसलमान था मैं, जब से पैदा हुआ हिंदू न मुसलमान था मैं, वैद तो रैत से ना वाकिफ कुरान था मैं, वैद तो रैत से ना वाकिफ कुरान था मैं। जब मैं पैदा हुआ ना मैं हिंदू था ना मुस्लिम था, मगर ये याद था ईसाई में ईमान था। जब पैदा हुआ तो सब खरीदार थे, मरने के बाद कोई खरीदार नहीं। कोई कहता है लकड़ी से जला दो इसको, कोई कहता है कि लकड़ी से जला दो इसको, कोई कहता है कि लकड़ी से जला दो इसको, कोई कहता है कि लकड़ी से जला दो इसको, कोई कहता है कि चीलों को खिला दो इसको, कोई कहता है कि चीलों को खिला दो इसको, कोई कहता है कि पानी में बहा दो इसको, कोई कहता है कि पानी में बहा दो इसको, कोई कहता है कि मिट्टी में दबा दो इसको, कोई कहता है कि मिट्टी में दबा दो इसको, कोई कहता है कि मिट्टी में दबा दो इसको, सबका मंशा है कि दुनिया से मिटा दो इसको। प्यार किएगा, प्यार की बात है,
अतिथिगण सुने। वैसी है इंसान बना दे या अल्लाह, वैसी है इंसान बना दे या अल्लाह, बस पुख्ता ईमान बना दे या अल्लाह, बस पुख्ता ईमान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। प्यार जिएगा, प्यार विकास में, प्यार जिएगा, प्यार जिएगा, प्यार विकास में, प्यार जिएगा, हम लोग तो रात भर के साथी हैं। सुने भाई, नसीब लगे, नसीब जनाब। इस हिर्स हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्ला के सजदे बिकते हैं, पंडित के